गाइज मेरी जिंदगी से भसड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। We are leaving this house and I still can't believe. मुझे लिटरली अभी ना ऐसा यहाँ तक रोना फंसा हुआ है, यहाँ तक रोना आ रहा है मुझे। It got really confusing in my head. इस फ्लैट को रखने का कोई भी फायदा नहीं है। And बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप यहाँ रह क्यों नहीं रहे हो, आपने इसको छोड़ क्यों दिया है। आई नो कि मतलब यार मेरे को तो बुरा लग रहा है ना। तो आज ये फाइनली लास्ट डे है ये घर वेकेट करने का। तो अब ऑलमोस्ट सारी चीजें हट गई हैं। गाइज मेरी जिंदगी से भसड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो रास्ते में जाते जाते मैं आपको बताऊंगी। तो यू गाइज रिमेंबर कि मैंने एक अपना नया फ्लैट लिया था एंड मुझे उसको एकदम अर्जेंट बेसिस पे वेकेट करना है अभी। एंड आई डोंट नो कैसे होगा, क्या होगा। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी बिजी डे। आज मेरा रीलोकेशन डे भी है कि मतलब जो मैंने रेंटो मोजो से फर्नीचर वगैरह लिया था वो मुझे नए फ्लैट पे ले जाना है। मैंने नया फ्लैट भी ढूंढ लिया है। मैं सब कुछ आपको अपडेट करती हूँ, बट लेट्स स्टार्ट आवर डे। तो गाइस अभी ना मुझे अपने लिए जो मेरा नए फ्लैट में जो मैं शिफ्ट हो रही हूँ, जो ये वाला फ्लैट था तो मुझे छोड़ना था, तो उसके लिए मुझे खिंचानी है कुछ फ़ोटोज़। बिकॉज आज रेंट अग्रीमेंट भी है उस नए फ्लैट का। एंड आई नो गाइज ये कितना कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, जिसे कुछ बताया ही नहीं है ये कर क्या रही है। एंड बहुत लोग कमेंट में ना नोटिस कर रहे थे कि अब तो आप अपने नए फ्लैट में रहते ही नहीं हो, अब आप कहाँ रहते हो। तो सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। और पहले फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, उसके बाद उस फ्लैट पे जाते हैं, फिर सारा सामान उस फ्लैट पे डालते हैं, फिर वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन। यू एंड मी नीड टू टॉक। फोटो डन गाइज मैंने ना जल्दी में इतनी जल्दी फ़ोटो खिंचाई है ना, मतलब इसी शक्ल में बाल भी नहीं बनाया। सुबह मेरी मम्मी ने आजकल ना उठते मेरे बाल गूंथ देती है। वो तेरी इतनी गंदी फोटो है। So guys, I am back at my house and finally let me give you an update कि क्या हो रहा है। So you guys remember कि ये मेरा dream house था and I was so excited to keep this house। and बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप यहाँ रह क्यों नहीं रहे हो, आपने इसको छोड़ क्यों दिया है। So basically like जब मैंने ये घर लिया था, मैंने बहुत ही माइंडसेट से लिया था कि यहाँ पे मैं अपना स्टूडियो रखूंगी। So there was this kitchen, this one room and extra room की मैं पूरे शूट वूट करूंगी and everything। But I initially started realizing कि भाई अप डाउन करना अपने घर से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। प्लस मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे कि भाई तुम वहाँ जाके नहीं रहोगी, तुम हमारे साथ ही रहोगी। एंड सो इट गॉट रियली कन्फ्यूजिंग इन माई हेड। मैंने बहुत ऐसा सोचा था कि हाँ ये घर है मेरा है, मैं यहाँ पे रहूँगी कभी कभी एंड देन अपने घर पे रहूँगी। बट स्विच करना एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको एयरबीएनबी पे डाल देती हूँ कि जब मुझे शूट करना होगा, ब्रांड की नीड होगी कि हाँ उनको एक एस्थेटिक वो चाहिए। सो दिस हाउस इज़ वेरी एस्थेटिक, तो मैं यहाँ के शूट कर लूँगी। बट द पॉइंट हैपन टू दिस कि मैंने सोचा इसको एयरबीएनबी पे चला के देखती हूँ। मैंने इसको एयरबीएनबी पे 1-2 दिन चलाया एंड देन द ओनर गॉट टू नो कि आई डिड समथिंग। ऑफ कोर्स मैंने ऐसे ट्रायल के लिए ही 1-2 दिन के लिए देख रही थी, बट ही वाज लाइक कि वी आर सो सॉरी, ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है एंड यहाँ आप एयरबीएनबी बिल्कुल भी नहीं ऑपरेट कर सकते या फिर वैसी कोई भी चीज़। ये अगर हमने सिर्फ आपको एज अ टेनेंट ही दिया है एंड ही हैड अ वैलिड पॉइंट। तो फिर मैंने सोचा कि यार इस फ्लैट को रखने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें इसको वेकेट ही करना पड़ेगा। आई नो कि मतलब यार मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, एक कॉर्नर आई स्वेयर मैंने इतनी मेहनत की है इस घर में, जितना इट इज लाइक दिस क्लोज टू माई हार्ट। बट ठीक है, थिंग्स हैपन एंड दिस वॉज द बैड न्यूज कि हाँ मुझे घर तोड़ना पड़ रहा है, मतलब दिल टूट रहा है मेरा, बट हाँ छोड़ना पड़ रहा है। बट हाँ द गुड न्यूज इज यहाँ से 5 मिनट दूर ही मैंने एक नया फ्लैट ढूंढ लिया है जहाँ पे एयरबीएनबी भी अलाउड है। थोड़ा सा कम एस्थेटिक है इस घर से, बट देन आई डू लाइक इट। तो मैं अपना एयरबीएनबी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, अपना शूट कर सकती हूँ, एज अ स्टूडियो ऑपरेट कर सकती हूँ। तो वहाँ पे जो मुझे एक्चुअली चीज़ें चाहिए वो है यहाँ पे। तो आज ये फाइनली लास्ट डे है ये घर वेकेट करने का। तो मेरे पास बहुत सारा काम है, बट ऑनेस्टली लाइक ऑफकोर्स दिस विल होल्ड अ वेरी इमोशनल मेमोरी टू मी, बट देन आई हैव टू लेट गो ऑफ इट। मैंने ना बहुत एक महीने पहले ही मुझे नोटिस मिल गया था कि आप ये घर वेकेट कर दो। 1 महीने मैंने सोचती रही यार कुछ हो जाए, मुझे नहीं छोड़ना पड़ा या फिर इस घर को रख लेती हूँ। बट देन 30-40 हज़ार रेंट पे करना इस घर का इज नॉट एट ऑल वैलिड एंड देन आई एम नॉट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ दैट ऑल्सो। तो यस, सो वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस। मैं आपको नया घर भी दिखाती हूँ, पहले यहाँ का सारा सामान हमें पैक करना है एंड लेट्स गो गाइस। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट।
सो जो मोस्टली यहाँ पे फर्नीचर है वो है हमारा रेंटेड, मतलब ये टीवी भी है, एक्सेप्ट ये सोफ़ा वगैरह जो है ये मैंने खुद ही ख़रीदा हुआ था, और ये सब ये चीज़ ये रेंटेड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ रेंटेड ही है। फ्रिज भी है, देन दिस रिक्लाइनर सेटअप एज वेल, अभी सब दिखा रही हूँ यार, तो मतलब इमोशनल हो रहा है, बट देन आई एम अ पर्सन हु कैन डिटैच क्विकली, सो आई डोंट हैव टू बी सैड अबाउट इट। तो अभी बेसिकली रेंटो मोजो से आएंगे लोग चीज़ें डिसमेंटल करने के लिए, डिसमेंटल करने के बाद फिर यहाँ से होगा पिकअप एंड ड्रॉप रीलोकेशन सर्विस। हमारा बेड डिसमेंटल हो रहा है अभी। भैया डिसमेंटल करने कोई आप आए हो एंड देन शिफ्ट के लिए कोई और आएंगे? गाइस बेड तो हमारा डिसमेंटल हो गया है, अब इस जगह से बेड गायब है, एंड अब मोस्टली मतलब आई थिंक यही वाली जो एक चीज़ थी जो कि पैक होनी थी, बाकी तो सिर्फ रिलोकेट ही होगी, क्योंकि बाकी क्या ही पैक होगा। तो भाई मैं किचन का थोड़ा सा सारा सामान, मतलब मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, दैट्स द रियली बेस्ट थिंग। इधर जाते इधर भी जाते हैं, बेस्ट थिंग यही है। तो मैं और समर मिलके अभी किचन का थोड़ा सॉर्ट कर रहे हैं सब कुछ, इसमें हमारा लास्ट टाइम ये प्रोजेक्टर रूम में मेरे को ना मूवीज़ वगैरह देखने का बहुत मन था, देखी भी मैंने, आई थिंक मिर्ज़ापुर का सीज़न, तीनों सीज़न वापस देखा मैंने यहाँ पे बैठ के, बढ़िया बैठे रहते थे यार यहाँ पे। बट देन अब थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ मैं। हर जगह पे मेमोरीज बन जाती हैं यार, मेमोरीज आर समटाइम्स वेरी गुड टू होल्ड एंड समटाइम्स वेरी मतलब खींचते हैं आपको अपनी तरफ, पर ठीक है। गाइस अब अपना टीवी भी निकल रहा है, बाप रे बाप भैया दोनों पकड़ लो, पता चला गया। गाइस टीवी भी चला गया है, सारी चीज़ें अब जा रही हैं, अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हट गई हैं। लेट मी शो यू, घर कितना अजीब से खाली सा लग रहा है, मतलब इट रिमाइंड्स मी ऑफ द मोमेंट जब मैं घर लेने आई थी, यू नो वी फिल इट विथ इतनी सारी चीज़ें हैं, तब एकदम से भरते हैं उस घर में, मेमोरीज़ बनाते हैं, फिर मेमोरीज़ ख़त्म होती है, जाते हैं। मतलब आई नो आई साउंड वेरी ड्रामेटिक, बट यार अटैचमेंट हो जाती है घर से। मतलब इवन इफ आई स्टे देयर फॉर लाइक 2 months, नॉट इवन लाइक कितने दिन मैं रही होंगी, 10 या 15 दिन, मतलब स्टे के लिए भी नहीं। मैं आती थी, शूट करती थी, मैं चली जाती थी, 1-2 दिन रही होंगी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बट नॉट लाइक, बट स्टिल लाइक आई फील वेरी ऐसा हार्ट में ना थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे, भारी भारी सा। सो एनीवेज लाइक इट्स ऑल, टीवी इज़ गॉन, ये एरिया भी ऑलमोस्ट, डाइनिंग टेबल एंड एवरीथिंग इज़ गॉन, ये सब हम कल हटाएंगे। This is what it is. We are leaving this house and I still can't believe in just 2 months we are leaving this house. पता है जब मेरी ना अंदर से थोड़ी वो होती रहती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं हंस देती हूँ, मैं हर बात पे हंस देती हूँ। मुझे लिटरली अभी ना ऐसा यहाँ तक रोना फंसा हुआ है, यहाँ तक रोना आ रहा है मुझे, बस लाइक रोना नहीं है। So finally guys, that was the picture that I'm going to remove. उसके बाद घर पूरा खाली होने वाला है। So goodbye to the house that made me so happy, that made me believe that, you know, I can also have dreams of having a house of my own, a corner of my own. So yeah. Oh my god. Oh my god, all okay guys, नहीं टूटा। Guys, अभी मैं आ गई हूँ अपने नए वाले फ्लैट पे, एंड इसकी हालत देख के मुझे डर लग रहा है। देखो भाई, टीवी कहीं भी फेंका हुआ है, टीवी कह रही हूँ, फ्रिज कहीं भी फेंका हुआ है। इसका हम टूर करेंगे प्रॉपर्ली, बट मैं अभी के लिए दिखा रही हूँ आपको कि भाई क्या हालत हो रखी है इस घर की।
आई जस्ट होप कि ओनर ये क्लीनिंग करके देखा। अभी कुछ कुछ जो सामान है वो इधर आ चुका है, उधर से लेके इधर। एंड इधर भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। इसकी मुंडी पता नहीं कहाँ है, कैसे फेंक ही दिया इन लोगों ने, कैसे ही रखवाया है भाई। इसने काम किया है, हम तो ऐसा ही हूँ, खा पी रहा हूँ, फोन पे बढ़िया बात कर रहा हूँ। ये ना होता तो हमरा क्या होता। दोनों ने किया है। कल फिर करना है। बट कल हम लोग, कल नहीं परसों, कल ये लोग का मेन काम, लोग परसों आ जाएगा जब साफ कर देगा। और ओनर को बोलूंगी भाई सफाई करो, बहुत ही गंदा फ्लैट है। और उसको